नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका जो प्रश्न पत्र हुआ है वो भी बढ़िया हुआ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आज अपन लोग बात कर रहे हैं प्री BSTC परीक्षा 2023 के संदर्भ में। हालांकि पेपर हो चुका है और आप सारे विद्यार्थी बस प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा के साथ यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं। तो आज के इस सेशन में अपन लोग शिक्षण अभिक्षमता, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न थे, 50 प्रश्न थे, उन पर बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैंने हिंदी की है, राजस्थान जीके की है और इंग्लिश वगैरह की जो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ, यानी कि ऑफिशियल जो पेपर है उसके साथ मैंने डाल दी थी आंसर की। हालांकि पेपर तो कल मुझे मिला नहीं था, तो कल मैंने वैसे ही डाल दिया था आपको लिखित रूप में। जबकि आज मुझे कहीं से पेपर मिल गया है, ग्रुप में कहीं आया था, तो मैं इस पेपर के माध्यम से सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहना मुझे पड़ेगा नहीं, इतने आप समझदार हैं। और अब बिना किसी समय गंवाए अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों की आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसके साथ साथ तमाम वीडियोज़ जो मैंने अपनी प्री BSTC को लेकर आंसर की कुल अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं, उन तमाम जो वीडियोज़ की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारे सामने, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है। देखो, बाल्य अवस्था में जो बालक है उनकी दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है। तो देखो, बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता नहीं जी। सामाजिक स्तर, बालकों के लिए कौन सा सामाजिक स्तर? देखो, परिवार और मित्रों के साथ आदान प्रदान उनकी दोस्ती का केंद्रीय बिंदु होता है। ऑप्शन इसमें C आपका इसमें सही होगा। अगला, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। देखो, नियोजन योजना बनाना, निर्देशन करना उनका काम है, शिक्षण टीचिंग करवाना, लेकिन बजट बनाना उसका काम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें D सही है। मूल्यांकन का निकट संबंध क्या है। देखो, मूल्यांकन का सबसे निकट संबंध क्या है, तो उसका देखो सीखने की क्रिया से, विषय वस्तु से, ठीक है, मूल्यांकन प्रविधियों से और उद्देश्यों से, ठीक है। तो देखो, सबसे निकट संबंध होता है वो सीखने की क्रियाओं से। ऑप्शन आपका इसमें A सही होगा। अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है। किसी बात को बार बार रटना नहीं, रटना तो शब्द काम मनोविज्ञान लेते ही नहीं है जी। किसी बात को बार बार लिखना जी नहीं, किसी बात को आपके व्यवहार में लाना, बिल्कुल सही। अभ्यास का नियम मतलब किसी बात को इतना अभ्यास करो कि आपकी बात व्यवहार में आ जाए। ऑप्शन आपका C सही है। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? गैर विवरणात्मक नहीं। विवरण कैसा? जो विवरण के साथ होना चाहिए, नहीं, गैर विवरण के साथ नहीं होना चाहिए। काल्पनिक बिल्कुल नहीं, कल्पना आधारित होना चाहिए संवाद अनिवार्य। या तदानुभूति या अमूर्त, अमूर्त मतलब अमूर्त संवाद अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए कक्षा में। तो देखो, काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए, तद अनुभूति यानी उसको अनुभूति हो उसी प्रकार की। तो C ऑप्शन इसमें सही है। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। देखो, किसी का आप तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हो तो इसके लिए क्या उपयोगी है, ठीक है, इसके लिए क्या मानचित्र उपयोगी है। देखो, अब तुलनात्मक आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, किसी अन्य चीज़ तुलना कर रहे हो, तो उसमें आपको तालिकाएं बनाने की जरूरत नहीं है, रेखा क्षेत्र भी नहीं है। ग्राफ में तुलनात्मक होता है ना, जैसे कि ये यूँ है, तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हो, तो इसमें आपका C ऑप्शन होगा, ग्राफ। बालकों के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। तीव्र गति होती है बालकों के सामाजिक विकास के लिए। तो देखो, बच्चा एकल परिवार, माँ बाप और बच्चे क्या सीख लेंगे। माँ बाप, पिताजी अपने जॉब पे जा रहे हैं, माताजी कोई और काम कर रही है, बच्चा कोई और कर रहा है, उससे उसका सामाजिक विकास नहीं होता है। जब संयुक्त परिवार, दादा दादी है, सासा सासी सब साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे उसका एक सामाजिक विकास होता है। B ऑप्शन इसमें सही है। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप जाएंगे। देखो, अवश्य जाएंगे नहीं, ठीक है। माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, मना कर देंगे भाई मैं नहीं आऊँगा, किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। देखो, बच्चे का काम है गुरुजी आप आएंगे, ऐसा नहीं गुरुजी रोजाना लो बच्चे आ जाएं, आज तेरे चाय बना ले मैं आ जाऊँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अध्यापक को जाना चाहिए, लेकिन किसी अवसर विशेष पर जाना चाहिए कि आज कोई अवसर है तो आज इस संदर्भ में जाना चाहिए, कि काम वगैरह से, स्पेशली कोई काम से जाना चाहिए, ऐसा नहीं रोजाना जाए। तो इसको ऑप्शन आपका D इसमें सही है। निम्नांकित गुणों के समूह में कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। देखो, शिक्षक ईमानदार, ईर्ष्या और ज्ञान। देखो, ईर्ष्या तो होनी नहीं चाहिए शिक्षक में, फिर किस काम का शिक्षक, ठीक है। एक मिनट,
चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा कोई इश्यू हो गया था। अगला जो ऑप्शन है वो है ज्ञान है, संयम है और विवेक है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सहनशीलता, करुणा, प्रभुत्व, प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, क्षमा, क्रोध, क्रोध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्या करते हैं, आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करें, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, समाज को समझ सके। तो इसमें जो सही आंसर है ना, आगामी जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सके, अच्छा नेतृत्व कर सके, इसलिए तो ऑप्शन आपका इसमें ए सही है। अगला है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उनको साक्षर करना होता है, वो होती है प्रौढ़ शिक्षा। तो उसका मतलब ये होता है कि आपके प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता, साक्षर करना उनको। ठीक है। परिवार एक साधन है, किसका साधन है, तो परिवार, सीधी सी बात है कि परिवार एक साधन है। अपन को शिक्षा मिलती है, विद्यालय मिलती है, औपचारिक मिलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा मिलती है वो अपन को घर परिवार में मिलती है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। उस नेता का माना जाता, पता नहीं एक प्रश्न को भाई यहाँ दिख नहीं रहा सही। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित कौन है, आश्रित छात्र होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित, बच्चों पर आधारित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं, पुस्तक केंद्रित भी, शिक्षक नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, तो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन कह सकते हैं, अभिप्रेरणा होती है, वो आपको कार्य करने की जो उत्साह है वो बढ़ाती भी है और घटाती भी है, क्योंकि इसमें अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। अगर ये नकारात्मक मिलती है तब तो ये प्रेरणा को, उत्साह को घटाती है, और इसको सकारात्मक मिलती है तो भी बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में होता है। देखो, सृजनात्मक सृजनशील कार्य करने की ये बाल्यावस्था में बच्चा शुरू कर लेता है, 6 से 12 की उम्र में। ठीक है। अगला है गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है, तो ये बनाती है बच्चों को अपने खुद पर विश्वास करने के लिए, विश्वस्त कह सकते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र भी कह सकते हैं। पूर्ण करने आदत छात्रों को बनाती है, तो ये बोझ मुक्त नहीं बनाती है, नीरस नहीं है, ये उनको विश्वस्त कह सकते हैं, बनाती है, विश्वस्त बनाती है। अगला है बालक की उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, तो ये एक समर्पित शिक्षक की अच्छी भूमिका होती है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। देखो, एक सृजनशील का प्रमुख तत्व है, उसमें अनुशासन होना चाहिए, उसकी खुद की मौलिकता होनी चाहिए, और उसमें लचीलापन और धाराप्रविता, ये ऑप्शन है। तो इसमें है ना आपकी लचीलापन नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए, धाराप्रविता भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बालक की सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। उसका अक्षर ज्ञान देकर, जी बिल्कुल नहीं। उसका व्यवहार परिवर्तन, हाँ, उसके व्यवहार से पता चल जाएगा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ना। और उसके प्रश्न का उत्तर सुनकर उसकी लिखित परीक्षा लेकर नहीं, बिल्कुल जी, उसके व्यवहार से अपन पता कर लेंगे बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगला, समायोजन की प्रक्रिया क्या है, एडजस्टमेंट क्या होता है। तो समायोजन कैसा है, स्थिर, बिल्कुल नहीं जी, गतिशील, मानसिक और स्थापन। तो समायोजन है वो एडजस्टमेंट है, वो मानसिक होता है। ठीक है, इसमें सी आपका इसमें सही होगा। अगला, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। अभिभावकों के प्रति, बिल्कुल नहीं। प्राचार्य के प्रति, नहीं। शासन के प्रति, नहीं। समाज और छात्रों के प्रति, बिल्कुल जी। हालांकि रहता सभी के प्रति है, लेकिन मोस्टली पूछा है इन्होंने, मुख्य रूप से पूछा है, तो इसका सही होगा। अभिभावकों के प्रति भी रहता है, उसकी जवाबदेही बनती है। प्राचार्य के प्रति भी रहती है, शासन के प्रति भी उनकी रहती है, क्योंकि शासन के प्रति रहती है तभी तो आपको पता, शिक्षक कभी देखा प्रचार करते हुए, राजनीति कभी प्रचार किया, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को दो, फलाना, कभी वो शासन के प्रति भी उनको जवाबदेहिता रहती है, पर इतनी नहीं रहती जितनी से समाज और छात्रों के प्रति। ऑप्शन आपका डी इसमें सही है। अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य क्या होता है। देखो, शैक्षिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से एक शिक्षक का क्या काम हो गया, एक सरल काम हो गया। अच्छे से आप देखो भाई, जैसे आज आपके विद्यालय में अध्यापक जी नहीं है, तो कहीं आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसमें कक्षा शुरू करके दे देते हैं कि आप पढ़ो बस, है ना। तो और दूसरा कोई काम, और शिक्षक कोई और काम कर रहा है, और फिर भी कोई क्लास लगा के आपको दे देते हैं कि आप क्लास देखिए। तो मैं कुल मिला के काम जो कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से अध्यापक काम सरल हो गया है। सीसी में कुल कितने सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर होते हैं वो 2 होते हैं, और एक ऐसे होता है और एक एफ होता है। तो ये आपके 4 होते हैं, ये 2 होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी है।
सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित किससे हैं? तो देखो ये अवसारी चिंतन से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार है। इस बंदे ने जो प्रश्न किए ना, अच्छे प्रश्न किए हैं। हो सकता है इसने मनोविज्ञान को पढ़ा होगा आपकी बात। मनोवैज्ञानिक प्रश्न थी। भाषा किसका माध्यम है? देखो भाषा है सहज अभिव्यक्ति का। भाषा किसका माध्यम है? सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? देखो प्रमुख आधार पूछा तो प्रशंसा है, नेतृत्व, पुरस्कार। इसका मुख्य लक्ष्य पाने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अधिगम की सफलता आपको पुरस्कार मिले, ये भी नेतृत्व, प्रशंसा, लक्ष्य पाने की उत्कृष्ट इच्छा भी इसमें कहा जा सकता है। अगला है द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्किनर ने। ये आपकी स्किनर ने लिखी थी, और स्किनर ने चूहे और कबूतर पर इसने चूहे और कबूतर पर अपना एक स्टडी पेश की थी। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है अनिवार्य का, तो वो उसके क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। उसकी शरीर भी स्वस्थ होना, मानसिक भी स्वस्थ होगा, तभी तो बच्चों को कुछ दे पाएगा ना। सी आपका इसका ऑप्शन सही है। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो बालक में वृद्धि करती है। किसकी करती है? अनुशासन की करती है, सामाजिक प्रेरणा की करती है। तो प्रशंसा से उसके बच्चा का, निंदा से ऐसी प्रेरणा जो बालक में वृद्धि करती है। क्या करती है? देखो शरीर अनुशासन की वृद्धि करती है प्रशंसा। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, शरीर नहीं है, पहले ऑप्शन एक सी आ रहा है, इसका मतलब डी सही है। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? सुधार का, तो उसके बाद सुधारता का, उनका भी सुधार किया जाए। ठीक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है, तो इसमें है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर फिक्स नहीं हो। ठीक है, ऐसे बच्चों से प्रश्न पूछ लिए कि मान लो कल आपको वहाँ एग्जाम्पल कि कल विद्यालय का मॉनिटर बनाया जाता है, तो आप क्या क्या करोगे? तो ये मुक्त वाले फिक्स उत्तर नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये प्रश्न है, ऐसे नहीं, ऐसा कि भाई उसको फिक्स उत्तर है। मुक्त उत्तर वाले, जो इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, कई सारे वो अपने सोच और क्षमता के आधार पर दे सकता है। छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं? तो महान व्यक्तियों की जीवन गाथा आपके गाकर नहीं, छात्रों उन्हीं उत्पन्न है पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी करके, सुबह प्रार्थना करके, नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर नहीं, महान व्यक्तियों को जीवन गाथा गाकर। ऑप्शन बी सही है। ये तो मैंने करवा लिया आपको, इसका तो स्किनर करवाया था, और इसका मानसिक सूची करवा लिया, इसका आपको सभी करवा लिया, सुधारात्मक करवा लिया आपको, इसमें मुक्त उत्तर वाले कर लिया, महान व्यक्ति करवा लिया। इस प्रकार अपने जो प्रश्न थे ना, 134 तो प्रश्न ये थे, और बाकी कितने प्रश्न अपने देख लिए। 15-16 प्रश्न शायद इसमें नहीं है मेरे पास, वो PDF इतनी ही है। ठीक है, इतने प्रश्न ही मुझे देखने को मिले हैं। कुछ प्रश्न शेष बचे हैं, तो अपना अगले सेशन में जब भी कोई नया वीडियो आएगा, तो 16 प्रश्न शेष रहे हैं, तो जब भी कोई मुझे ऐसा मिलेगी PDF, तो मैं आपके साथ साझा कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद।